जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सुपर नेचुरल पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके अंदर का जो पावर है उस पावर को गतिमान कर देगा, वेगवान बना देगा, इतनी गति उसमें ला देगा, इतनी ऊर्जा उसमें भर देगा कि एक बार ही इसका प्रयोग करने से आपको वो सारा ही कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं। जैसे कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में ये वाली गाड़ी हो, या इस जगह पर आपका बंगला हो, या आपको ये वाली नौकरी मिल जाए, या यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह का प्रमोशन मिल जाए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, आप किसी को चाहते हैं तो वह व्यक्ति आपको मिल जाए, यदि आप बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं तो वो आपकी बीमारी जाती रहे। मतलब आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सारी ही वस्तु आपको इस एक उपाय मात्र से मिल जाएगी। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है। यह उपाय आपके अंदर की जो प्रोसेस है, आपके अंदर जो लगातार जो एक भावना चलती रहती है, जिसको पाने की एक इच्छा जो चलती रहती है, उस इच्छा को ये मेन स्ट्रीम में लेकर के आ जाएगा। आपको ये उपाय इस वस्तु में तब्दील कर देगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई भी वस्तु, जिस वस्तु का आपको ख्याल आया है, जिस वस्तु की आपको इच्छा हुई है, वह वस्तु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निर्मित की गई है। वह वस्तु आपको मिलना गारंटीड है। सिर्फ आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, बिल्ड करना है। आपको अपने आप को जिस जगह पर आप हैं उस जगह से जो वस्तु आपको चाहिए वहाँ आपको सिर्फ रखना है। बाकी सारा कुछ वैसा ही है। वह चीज़ आपको जैसे ही आप अपने आप को यहाँ स्थापित करेंगे वो सब कुछ आपके लिए वहाँ तैयार है। रुपया, पैसा, नामना, ऐश्वर्य, शोहरत, गाड़ी, बंगला, सारा ही कुछ आपके लिए वहाँ पर रखा हुआ है, मौजूद है। सिर्फ आपको अपने आप को उठाकर यहाँ से वहाँ बैठ जाना है। बस ये जो क्रिया है, ये जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ इतनी ही आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि हो सके तो आप इसे अभी भी कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं। यदि आपके आसपास में ब्लैक कलर के अलावा किसी भी कलर की पेन हो तो आप उठा लें, और आपके हथेली के इस हिस्से पर, अगले हिस्से पर आप जो कुछ चाहते हैं उन चीज़ों को क्रम वाइज लिख दें। जैसे ये हथेली है, इस हथेली पर आपको क्रम वाइज, जिस भी हाथ से आप लिखते हैं उसकी दूसरी हथेली पर क्रम वाइज आपको लिखते जाना है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में हो उसको सबसे ऊपर रखना है। जैसे आपको कहीं पर बंगला लेना है, नौकरी है, जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी है उसको आपको सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी। इस तरह से आप 4 प्रायोरिटीज़ अपनी बना लें। 4 चीज़ें लिखने को आप जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दिमाग बहुत जल्दी उसको पकड़ता है। 4 कोने होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं मुख्य, और उसके बाद तो अलग अलग काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हम भी सिर्फ मुख्य चीज़ों को पकड़ेंगे। 4 कोई भी मुख्य चीज़ें, 4 प्रायोरिटीज़ वाली चीज़ें कि आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, आप किसी वस्तु को चाहते हैं, आप कोई नौकरी चाहते हैं, आप बिजनेस चाहते हैं, या आप स्वास्थ्य चाहते हैं, ऐसी कोई भी 4 चीज़ें आप लिख लें। प्रायोरिटी वाइज लिख लें, 1, 2, 3, 4 क्रम वाइज। जिसको आप सबसे अत्यधिक चाहते हैं उसको सबसे ऊपर लिखिए, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ। इस तरह से लिख लें। इस तरह से लिखने के बाद उसको आप देखें।
आपको लिखना है कि जो कोई भी वस्तु आपको चाहिए वो आपको मिल चुकी है, इस भावना के साथ में आपको लिखना है। जैसे मैंने कहा, आपको यहाँ जिस जगह पर आप थे, जहाँ से आप सोच रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, भविष्य में मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये भविष्य हमेशा भविष्य बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठना है। मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने इस व्यक्ति या इस वस्तु को मैंने प्राप्त कर लिया है। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि आपको जो कोई भी गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी को लिख दीजिए, मैंने ये गाड़ी ले ली। जिस समय ये मैं बोल रहा हूँ उस समय आप संपूर्ण उस चीज़ को फील करते हुए लिखें कि आपने वो गाड़ी ले ली, आपने वो बंगलो ले लिया, आपने वो वस्तु प्राप्त कर ली, आपने वो व्यक्ति को पा लिया, आप स्वस्थ हो गए। आप संपूर्ण फीलिंग के साथ उसको लिख दें और महसूस करें कि आप यहाँ से उठकर वहाँ बैठ गए हैं और वो वस्तु आपके पास में है। अब ये जो चारों चीज़ें आपने लिखी है, इसको आंख बंद करके अंदर तक महसूस होने दें। गहरी सांस लें कि आपने ये वस्तु पा ली है। गहरी सांस लें, अंदर तक चीज़ को उतर जाने दें। यदि आपने नहीं भी लिखा है, फिर भी इस चीज़ को महसूस करें, मनोभाव के साथ महसूस होने दें। अंदर तक दिल की तरंगे हिल जानी चाहिए, इस हद तक इसको महसूस करें। कुछ देर तक इसी भाव में लीन रहें। यदि आप अस्वस्थ हैं और यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप मेरा ये उपाय कर रहे हैं, तो आपके इस समय रोंगटे खड़े हो गए होंगे। यदि आपने महसूस किया होगा कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो आपकी मानसिक तरंगे बदल गई होंगी। महसूस करें। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो मैं महसूस करने का कह रहा हूँ। महसूस करें, अंदर तक दिल की गहराई तक जाने दें उस वस्तु को, मनोमस्तिष्क में घूम जाने दें उस चीज़ को कि आप वो हो चुके हैं, आपने वो चीज़ पा ली है, आप स्वस्थ हो चुके हैं। अब सांस को बाहर निकल जाने दें। इसी तरह से फिर एक गहरी सांस लें और अपने अंदर के विचार को फिर से मजबूत करें। दृढ़ता के साथ उस विचार को मजबूत करें। जी हाँ, फिर वो विचार आपके अंदर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, दृढ़ होता चला जा रहा है। आप और स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को और महसूस होने दें, फील करें। संपूर्ण संसार में आत्मा से बड़ी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आपकी जो आत्मा है वही परमात्मा है और परमात्मा के भंडार में सारा ही वो कुछ है जो आप चाहते हैं। तो आपकी आत्मा है, उसको परमात्मा बन जाने दीजिए। महसूस करें वो चीज़ जो आपको चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पिछले वाली हथेली के पीछे वाले हिस्से में आप इस समय की जो अवस्था में हैं वो लिख दें। जैसे मैं रोगी हूँ, मुझे इस चीज़ की चाह थी, मुझे गाड़ी की चाह थी, मुझे ये चाह थी। ऐसे कोई भी एक सेंटेंस, एक वस्तु कोई भी लिख दें। आप जिस किसी भी ज़्यादा चीज़ को के पीछे भाग रहे थे, वो चीज़ अब भूतकाल हो गई, पीछे चली गई। महसूस करें, क्योंकि मैं कहता हूँ यही वो पंच महाभूत है, यही वो शरीर है जो सारी चीज़ों को भोगता है। तो जो भोग करता है उसको यहाँ लिख दे, पीछे कर दे उसको, और आप जो कुछ भविष्य में चाहते थे उसको वर्तमान में ले आए और फिर से महसूस करें। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो हवा चल रही है, जो सांसें चल रही हैं,
वही सारी चीज़ आपको दिलाती है। दोस्तों एक और प्रयोग बताता हूँ, छोटा सा प्रयोग है। यदि आपको जब कभी भी बहुत तेज गुस्सा आ जाए या बहुत दुख में हो, बहुत पीड़ा में हो, तो इस प्रयोग को करना, निश्चिंत आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस उपाय पर इतना ज़्यादा भरोसा हो जाएगा कि इस उपाय को करके आप जो कुछ चाहते हैं वो पा लेंगे। तो जैसे मैंने बताया, जब आप बहुत गुस्से में हो, दुख में हो, वेदना में हो, पीड़ा में हो, 7 दफे गहरी सांस लेना, नाभि तक सांस को लेना, और जब सांस निकालना तो पेट को दबा करके सांस को बाहर फेंक देना। 7 दफे इस क्रिया को करना। पहले 3 दफे में थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी, चौथे 5वें दफे में आप नॉर्मल हो गए, छठे और 7वें दफे में आप प्रसन्न हो चुके होंगे। आपकी जो कोई भी दुख वेदना पीड़ा होगी वो जाती रहेगी, गारंटीड है। चाहे तो आप इसी समय इसको कर लें कि आपकी जो कोई भी तकलीफ, वेदना, पीड़ा, गुस्सा, क्रोध होगा चला जाएगा। यदि आप बहुत खुश होंगे तो भी आप इस उपाय को करेंगे तो जो वेग होता है, वेग, वो वेग का समन हो जाता है। तो इस समय जो जिस नीचे के वेग में है, जो डाउनफॉल में है, वो हट जाएगा और आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, आप अपने आप को उसके लिए संपूर्ण रूप से सज्ज कर लेंगे कि अब आपको ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है, गारंटीड है। दुनिया की कोई ताकत अब आपको उस वस्तु या व्यक्ति से दूर नहीं कर सकती। इस विचार के साथ में फिर से गहरी सांस लीजिए। जो हथेली में लिखा है या जो मन में है उसको फिर से दोहराइए। सांस को गहरी लीजिए, अंदर जाने दीजिए। विचार और दृढ़ हुआ। बस इसी क्रिया को आपको करना है और आप परिवर्तित हो जाएंगे। आपको जो कुछ चीज़ चाहिए, देखते ही देखते वो सारी चीज़ें आपके कदमों में होंगी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इस उपाय को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।